नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई है एक और नई कहानी। इस चैनल की ये खासियत है कि जो आपको टाइटल और थंबनेल में दिखता है वही कहानी वीडियो में होती है। अगर नहीं मिली तो अनसब्सक्राइब, डिसलाइक कर देना। लेकिन सभी श्रोताओं के लिए एक जरूरी सूचना, यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से हम आपको यहाँ पर पूरी कहानी नहीं सुना सकते। पूरी कहानी कैसे सुने, इसके लिए कृपा करके वीडियो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर पढ़ ले। दोस्तों, मेरा नाम सिबा है। मैं एक परदानशी समुदाय से हूँ। मैं एक 27 साल की हाउसवाइफ हूँ और दिखने में बहुत गोरी हूँ। मेरा बदन पूरा भरा हुआ है। मैं 34 नंबर की पहनती हूँ, जिससे लोग हमेशा मेरे गेंद को खा जाने वाली नजर से देखते हैं। मेरा फिगर तो पूछो मत। मैं जब भी बाहर निकलती हूँ, लोग बस मुझे देख देख अपना बल्ला काबू करने की कोशिश करते हैं। यह सब देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। उस वक्त मैं अपनी भरी जवानी पर नाज करती हूँ कि सबके बल्ले खड़े करने की ताकत मालिक ने मेरे हुस्न में दी है। आपको ज्यादा बोर ना करते हुए कहानी पर आती हूँ। यह बात आज से 6 महीने पुरानी है। इस बार मेरी लड़ाई मेरे पति से इतनी ज्यादा हो गई थी कि मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। इसलिए मैं अपने मायके में आ गई थी। मेरा पति मुझे लेने बहुत बार आया पर मैं नहीं गई। अब मैं दिन भर घर में बैठे बैठे बोर होने लगी थी। तभी एक दिन मेरी सहेली मेरे पास मेहंदी लगवाने आ गई, तो मैंने उसके हाथों पर मेहंदी लगा दी। उसको मेरी लगाई हुई मेहंदी इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उसने मुझे शादी में मेहंदी लगाने का आइडिया बता दिया। मैंने भी यह काम करने के इरादे से हाँ बोल दिया। उसने अपनी जान पहचान वाले एक आदमी से मेरे बारे में बताया और इत्तेफाक से उसको भी एक मेहंदी आर्टिस्ट की जरूरत थी। उसने मुझे 2 दिन बाद एक जगह मेहंदी के काम के लिए बुलाया। वैसे मैं मायके में अपने बॉयफ्रेंड से हमेशा चू ई करवाती हूँ, पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे कुएं की एक और बल्ले से चू ई लिखी थी। वह कहते हैं ना कि प्यासे के पास खुद कुआं चल कर आता है। मैं जिसके पास गई, उसका बल्ला भी बहुत प्यासा था, पर मेरी कुना की प्यास बुझाई भी और उसने मेरे कुने में गोते भी बहुत मारे। 2 दिन बाद मैं अपनी सहेली के परिचित आदमी के द्वारा बताए हुए पते पर पहुंची और वहां मैंने काफी तादाद में महिलाओं को मेहंदी लगाई। उन सभी को मेरा काम बहुत पसंद आया, तो उस आदमी ने मुझे मेरे काम अच्छे खासे पैसे दिए। यह पैसे उस आदमी ने मुझे अपने असिस्टेंट के हाथों दिए थे। इतने सारे पैसे देखकर मैं बहुत खुश हो गई। उसके बाद मैंने उस आदमी के बहुत सारे ऑर्डर पर काम किया, पर हमारी अभी तक आमने सामने बात नहीं हुई थी। फिर एक दिन ऐसा आया जहां हम दोनों की आमने सामने मुलाकात हुई। वह अपना काम देखने आया था। तब उसने मुझसे बात की। उस दिन मैंने साड़ी पहनी हुई थी, क्योंकि फंक्शन में मैं हमेशा ऐसे ही जाती थी। आज जब उस आदमी से मैं मिली, तो उसके नाम आदि के बारे में मैंने जाना। वही आदमी इस कहानी का हीरो भी है। उसका राजन था। वह एक 40 साल का मर्द था। मर्द इसलिए क्योंकि उसने अपने आप को बहुत मेंटेन रखा हुआ था। जब हमारी पहली मुलाकात हुई, तब उसने मेरे काम की बहुत तारीफ की और यह भी कहा कि आपके अच्छे काम की वजह से मुझे दूसरी कई शादियों के ऑर्डर भी मिले। अब मैं राजन के साथ उसकी टीम में जुड़ गई थी। दिन प्रतिदिन मैं अच्छे खासे पैसे कमाने लग गई थी।
तब भी उसने मुझे घर छोड़ने की बात की तो मैं मान गई और उसके साथ घर जाने को निकल गई। थोड़ी देर बाद राजन ने एक सुनसान जगह गाड़ी रोकी और वह मुझे सॉरी बोलने लगा। मैंने भी उसको इट्स ओके बोला तो उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे राजन अच्छा लगता था, इसलिए मैंने उसको हाँ बोल दिया। उसने वहीं गाड़ी में मुझे की स कर दिया। शुरू में मैंने झूठा गुस्सा दिखाया, पर उसको समझ आ गया था कि मुझे उसका की स अच्छा लगा। वह मुझे फिर से करने लगा। मैंने उसे मना करते हुए हटाना चाहा, पर वह नहीं माना। धीरे धीरे मैं भी उसका साथ देने लगी। राजन ने मुझे बहुत देर तक किया। तभी मैंने उसको दूर हटाया और कहा मुझे घर जाने देरी हो रही है, पहले मुझे घर छोड़ो। उसने कहा ठीक है, छोड़ दूंगा, पर परसों तुम मेरे साथ 3 दिन के लिए गोवा चलोगी, जहां मैं अकेले में जी भर के प्यार करूंगा सिबा। मैंने उसको हाँ कह दिया, क्योंकि मैं भी राजन से चू ई चाहती थी। वैसे मैं अपने काम की वजह से 3 से 4 दिन बाहर जाती हूँ, तो मेरे घर वालों को मेरे जाने से कोई आपत्ति नहीं थी। मैं घर आ गई और उस रात हम दोनों ने मोबाइल पर बहुत देर तक वैसी चैट की हम दोनों ख्यालों में एक दूसरे के साथ कर रहे थे। बस ख्यालों को अब हकीकत में बदलना बाकी था। राजन मुझे 3 दिन बाद मेरी चू ई करने के लिए गोवा लेकर जाने वाला था। उसके लिए मैं भी बहुत तड़प रही थी। वह दिन आ गया। हमारा सुबह जल्दी निकलने का प्लान था, इसलिए राजन मुझे सुबह ही लेने घर पर आ गया। मैं तैयार हो गई और राजन के साथ निकल पड़ी। मुझे गाड़ी तक छोड़ने मेरी माँ आई थी, तो उन्होंने राजन से मेरा ख्याल रखने को कहा। उन्होंने मेरी माँ को आश्वासन दिया और हम दोनों निकल पड़े। जैसे ही कुछ दूर गाड़ी निकली, राजन धीमे स्वर में बोलने लगा, आंटी जी, आप चिंता मत करो, 3 दिन तक मैं आपकी प्यारी बेटी को बहुत अच्छे से करूँगा। उसकी चू को बहुत प्यार से करूँगा। यह सुनकर मैंने उसको घूंसा मारा तो वह हंसने लगा। बात तो उसकी भी सही थी। मैं मेरी जरूरत के लिए उसके साथ जा रही थी। हम दोनों फ्लाइट से गोवा पहुंचे। वहां राजन ने सारा इंतजाम कर रखा था। हम दोनों ने गोवा पहुंचकर एक बड़े होटल में चेक इन किया और कमरे में आ गए। थोड़ी देर बाद जब हम घूमकर वापस आए, तो वहां थोड़ी देर बाद 2 चाइनीज या पहाड़ी सी दिखने वाली लड़कियां आईं और उन्होंने कहा हमारे साथ चलो। मैंने राजन की ओर देखा तो वह मुस्कुरा दिया और मुझे उनके साथ जाने को कहा। वे दोनों मुझे एक कमरे में ले गईं। वह कमरा वैसा था जैसा मॉडल्स या हीरोइन के तैयार होने के लिए होता है। उन्होंने मुझसे कहा हम तुम्हें यहाँ दुल्हन की तरह तैयार करेंगे, क्योंकि राजन सर तुम्हें अपनी दुल्हन की तरह देखना चाहते हैं। मैं समझ गई कि आज मेरी बहुत जोर से बजेगी। मैं बहुत खुश हुई थी। उन्होंने मुझे एक कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी टी-शर्ट उतारकर बैठने को कहा। मैं बोली मुझे आप दोनों के सामने बहुत शर्म आएगी। तब उन्होंने समझाया कि वे भी लड़कियां ही हैं और शर्माने की कोई बात नहीं है। मैंने उनकी बात मान ली और अपने सब कुछ उतार दिए। फिर उन्होंने मेरे गेंद का साइज चेक किया और मेरे साइज से 1 नंबर छोटे कपड़ों के 4 से 5 सेट मंगवा लिए। अब वे दोनों मेरे हाथों पैरों की वैक्सिंग करने लगी।
उसके बाद उन्होंने मेरे हाथों पैरों पर मेहंदी लगाई। तब उसके बाद उन्होंने मेरा फेशियल किया और नहलाकर पूरा अच्छे से तैयार कर दिया। उन्होंने मेरी कुएं पर उगे हुए बाल पूरी तरह साफ कर दिए थे। इसके बाद उन्होंने मुझे एक डार्क ब्लू कलर के कपड़े पहना दी, जो थोड़ी टाइट थी और मेरे शरीर को और उभार रही थी। मुझे जो चड्डी पहनाई थी, वह भी डार्क ब्लू की थी, जिसके आगे थोड़ा सा जाली वाला डिजाइन था। मुझे एक लहंगा पहनाया गया और हाथ में कुछ चूड़ियां और दुल्हन वाला चूड़ा पहनाया और पैरों में पायल पहनाई। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे गले में एक मंगलसूत्र पहनने को भी दिया। मुझे पूरी तरह दुल्हन की तरह सजा दिया गया। मैंने जब खड़े होकर खुद को शीशे में देखा, तो खुद को एक बार यकीन नहीं हुआ कि मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर वे दोनों मुझे एक कमरे में ले गईं। उस कमरे में जाते ही मैंने देखा कि कमरे में बेड को फूलों से सजाया हुआ था। मुझे उस बेड पर बैठाकर वे दोनों वहां से चली गईं। मैं बहुत उत्तेजित थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला था। हालांकि मुझे यह तो पता था कि आज मेरे साथ जो दा होने वाली है, पर उसमें क्या खास होने वाला है, उससे मैं गाफिल थी। तो दोस्तों, ये मेरी गोवा की कहानी का पहला हिस्सा था। इसके अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे राजन ने मेरा भो उदास किया और मुझे जबरदस्ती और क्या-क्या नए-नए तरीके अपनाकर मुझे कैसे-कैसे खुश किया। अगले भाग तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। आप मुझे अपने विचारों से जरूर अवगत कराएं। जल्दी ही आपसे मिलेंगे अगले भाग में। दोस्तों, अगले भाग के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पढ़ लो। दोस्तों, आपका बहुत धन्यवाद। आप वीडियो अंत तक देख रहे हैं। YouTube गाइडलाइन की वजह से हम आपको यहाँ पर पूरी कहानी नहीं सुना सकते। आगे की कहानी कैसे सुने, इसके लिए एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ ले। वहाँ पर आपको पूरी कहानी मिल जाएगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं, जिससे मैं और भी कहानी लिख सकूं। मिलते हैं फिर कभी नई कहानी के साथ।